हूँ आम लेके। कल मैं जा रही हूँ वापस चंडीगढ़, तो सोचा कि अपने साथ कच्चे आम लेके जाऊँगी अम्बुआ बनाने के लिए। तुम लोगों को बताऊँगी कैसे बनता है। और ये देखो, इसमें 3-4 किलो आम है और फ्रेश सारे गिरे हुए थे। आज के टाइम में सब लोग दुकान की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जो दिख रहा है ये हमारा आम का पेड़ है, वो सारे हमारे खेत हैं, लेकिन इस बार इसमें आम नहीं लगे बिल्कुल भी। पिछली बार बहुत सारे आम लगे थे, बहुत बड़े बड़े आम लगते हैं इसमें। तो मैं नीचे गई थी खेतों में आम लाने के लिए, और अभी बारिश का मौसम हो रखा है, बारिश हो सकती है, कहीं पे बारिश हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें सीजनल फ्रूट फ्री में मिल रहा है तो हमें खा लेना चाहिए, ना कि दुकान के। जब ऑप्शन नहीं है तब तो दुकान के ही खाने हैं, पर जब ऑप्शन है और फ्री में मिल रहे हैं तो खाओ मज़े से। मुझे पिंपल हो जाएंगे, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब नखरे पिंपल तो होते ही रहते हैं, पर सीजनल फ्रूट तो सीजनल है। ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ के मैं जा रही हूँ वापस चंडीगढ़ अपने रूम पे, जहाँ पे ये सुबह पंछियों के चहचहाने की आवाजें नहीं बल्कि गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें सुनाई देती हैं और उससे हमारी नींद खुलती है। हम 5 बजे सुबह घर से निकल गए थे। मम्मी आई थी मुझे गाड़ी में चढ़ाने के लिए। यहाँ पे मेरी गाड़ी आ चुकी थी और हम निकल चुके थे सुंदर सुनसान रास्तों पे, एक लंबे सफर में, जहाँ लोग अपना कुत्ता घुमा रहे हैं, आंटी पानी भरने आई है, लेडीज वॉक पे निकली हुई थी, लड़के रनिंग करने जा रहे हैं, रास्तों पे इतने सारे आम गिरे हुए हैं। मेरा मन तो कर रहा था कि मतलब मैं जाऊं ही ना वापस। सफर का इतना मजा आ रहा था लेकिन। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर। बिलासपुर की झील तो सबको पता ही होगा। यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग का व्यू देखने लायक होता है। इतना सुंदर मौसम होता है यहाँ पे ना देखने के लिए। सुबह सुबह पानी पे ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल तैर रहे हैं। अगर कभी रुकने का मौका मिला तो मैं पूरा रिकॉर्ड करके तुम लोगों को यहाँ की ब्यूटी दिखाना चाहूंगी। आगे हमने 3rd टनल क्रॉस कर ली थी, आगे कुछ दिखाने लायक है नहीं इतना खास, तो मैंने रिकॉर्ड करना भी जरूरी नहीं समझा। वही धूल भरे रास्ते शुरू हो जाते हैं आगे। तो मिलते हैं अब मेरे रूम पे जाके, सीधा देखते हैं कि वहां पे क्या हाल हो रखा है मेरे रूम का, मेरे पौधों का। मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मेरी छोटे से गार्डन की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। मैंने बोला था यहाँ पे नीचे पानी देने के लिए, ठीक है, वैसे ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं लास्ट टाइम के मुकाबले। तो कुछ कुछ सूख गए हैं, कुछ कुछ ठीक हैं, सूख चुका है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी। मेरा कमरा, मेरे छोटे से घर की सफाई करके मैं नहा धो के बैठ गई थी अपना ब्रंच करने के लिए, जो मैं ऑलरेडी घर से आलू के परांठे अपने लिए सुबह सुबह बना के ले आई थी। मेरा ब्रंच हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ सोने मस्त, क्योंकि मैं सारा सोई ही नहीं हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब भी सुबह जल्दी जल्दी उठ के कहीं जाना होता है रात को नींद ही नहीं आती है। मैं सिर्फ रात को 2 घंटे सोई हूँ और 3:30 बजे ही मेरी नींद खुल गई। मुझे 5 बजे जाना था और उठ के मुझे कुछ नहीं करना था, नहा के कपड़े पहनने थे और बस गाड़ी में बैठना था। फिर मैं उठ गई 3:30 बजे। फिर मैंने सोचा कि वहां जाके मुझे सफाई करनी पड़ेगी, मैं थक जाऊंगी काम करके। तो फिर मैंने सुबह उठ के ही नाश्ता बनाया अपने लिए, बड़ा सा तवे के जितना पराठा बनाया आलू का और पैक करके ले आई। अब मैंने खाया, अब मैं जा रही हूँ सोने। सीधा शाम को उठूंगी अब मैं। चलो अगरबत्ती जला लेते हैं, अच्छी अच्छी खुशबू आएगी कमरे में, अच्छी नींद आएगी। पर अब मैं इसको लगाऊं कहाँ पे? चलो सारे कमरे में फैल जाओ, सारा कमरा महका दो। मतलब कुछ लगाने के लिए ही नहीं है, मुझे लेके आना चाहिए था ना इसको लगाने के लिए। इसमें लगा दूं, लग तो सही रहा है। क्या हो जाएगा? लकड़ी जल जाएगी, उसमें आग लग जाएगी? नहीं, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या करूं? इसमें लगाऊं? इसमें भी गिर जाएगा यार। ऐसे तो सही है, बट वो फिर प्लास्टिक का है, ऐसे रख दूं? हाँ ऐसे सही है। अच्छा ठीक है, बाय। अब मिलते हैं फिर शाम को। ये रहा मेरा छोटा सा किचन यहाँ पे,
और ये सारे आम मैं घर से लाई हूँ, कुछ कच्चे हैं कुछ पके हुए, इनका बनेगा अम्बुआ। तो चलो सामान देख लेते हैं जो मैं घर से लाई थी। थोड़ा सा सामान मैं घर से लेके आई थी क्योंकि अभी मुझे सब्जी वाला मिले ना मिले तो मैं घर से थोड़ा बहुत ले आई। प्याज मेरे पास पड़ा हुआ था। और इनमें क्या है ये मैं बताती हूँ तुम लोगों को। थोड़ा सा सामान समेट लेती हूँ। कड़ी पत्ते के पत्ते सारे निकाल के इसमें डब्बे में डाल दूंगी। जब भी सब्जी बनानी हो निकाल ले और डाल दिए सब्जी में। ये देखो मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी बोल रही हूँ कि कड़ी पत्ता अपनी हर सब्जी में हमें डालना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है ये। तो देखते हैं कि इनमें क्या डाला हुआ है मैंने। इसमें है पालक, मैं ऐसे पेपर में रोल करके ले आती हूँ। इसमें है बाथू के पत्ते, ऐसे रोल किए हैं मैंने इसलिए थोड़े लग रहे हैं लेकिन काफी ज्यादा हैं। और इसमें है ओह सॉरी, ये है बाथू और ये है सियूल के पत्ते और ये है पालक। घर पे लगा हुआ था तो मैं ले आई निकाल के। मैंने तीनों चीजों को अलग अलग गर्म पानी में थोड़ी देर सेक लगाया और उसके बाद ग्राइंड कर लिया। ये बाथू है, ये मैं आटे में गूंद लूंगी। ये पालक है, इसको मैं ग्राइंड करके रख लूंगी कल के लिए दाल में डालने के लिए, या फिर चावल में भी डाल सकते हो आप अगर आपको ग्रीन राइस बनाने हैं तो। ये सियूल के पत्ते हैं, इनको भी मैंने गर्म पानी में ब्लांच कर लिया था। मैं इनको भी ग्राइंड करके डब्बे में रख लूंगी। किसी भी चीज में आप ऐड कर सकते हो इसको भी। अभी मैंने दोनों चीजों को ग्राइंड करके छोटे छोटे डब्बों में डाल दिया है। मैं अकेली हूँ तो मेरे लिए तो सफिशिएंट होता है इतना सा। अब इनको फ्रिज में रख दूंगी। फिर से बारिश वाला मौसम हो गया है जी, बादल बन गए हैं। इतना सुंदर मौसम लग रहा है ना। इस बार तो मतलब कूलर लगाने का मौका ही नहीं दे रहा है भगवान, पंखे से ही काम सर जा रहा है। घर पे जितनी बारिश हो रही थी ना उसके मुकाबले यहाँ पे भी काफी अच्छी बारिश हो रही है भाई। मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है और मेरे पौधे तो इतने खुश हैं, रोज इन्हें बारिश वाला पानी मिल रहा है, मजे लगे हुए हैं। इससे पहले कि बारिश लग जाती मैंने सोचा थोड़ा सब्जियों का स्टॉक ही भर लेते हैं। तो गई सब्जियां ले, लेकिन नीचे मुझे मिल गया गेंदे के फूल का पौधा। 5-6 पौधे लगे हुए थे वहां पे, एक मैं निकाल के ले आई। चोर तो मैं हूं ही, लोगों के पौधे चुरा के ले आती हूँ। तो ये ओनर के नीचे गमले में लगा हुआ था जहां से मैं एक निकाल के ले आई अपने लिए। पिछली बार मैं हिमाचल से लाई थी अपने लिए पौधा और उसमें इतने लंबे टाइम तक फ्लावरिंग हुई ना, काफी अच्छा पौधा होता है ये भी, काफी सुंदर फूल आते हैं इसमें। यहाँ मैंने बड़े प्यार से पौधा लगाया और उसके बाद चलते हैं किचन में। सब्जियां ले आई थी मैं एक ही लिफाफे में भर के। ज्यादा लिफाफे यूज नहीं करेंगे दोस्तों हम, अपनी टोकरी लेके जाया करो। मैं अपनी टोकरी लेके जाती थी, इस बार भूल गई थी लेके जाना। सब सब्जियां मैंने धो के रख दी थी यहाँ पे, खीरा काट दिया था, आम भी रख लिए थे खाने के लिए। तो फटाफट से सब्जी बना लेते हैं। गाइस आज मेरे साथ ऑफिस चलो। आज मेरा लास्ट डे होने वाला है ऑफिस में। मुझे कुछ चीज़ें सबमिट करवानी है ऑफिस में और उसके बाद फिर छुट्टी छुट्टी छुट्टी, लंबी छुट्टी भी चली जाऊंगी फिर मैं।
तो मैं कैसी लग रही हूँ आज? कूल, ब्यूटीफुल। चलो चलते हैं फिर। देखो यहाँ पे कौन आ रहा है। चल इधर से आ, बारिश आ रही है। रेनिंग रेनिंग एंड रेनिंग। उड़ते हुए उड़ते कंपनी के लिए। What is this? कैसे? ये मल्टीग्रेन सैंडविच नहीं है। मल्टीग्रेन सैंडविच नहीं है। मत कर पागल। देखो हमारे कैफेटेरिया का भोजन, जहाँ मैंने कभी खाना नहीं खाया। हाय गाइस, मैं बैठी हूँ अभी ऑफिस कैफेटेरिया में और पहले मैं सोची थी मैं कुछ खा के जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम घर जाऊँगी वहाँ पे खाऊंगी अच्छा सा कुछ बना के। तो इधर आ जा मोटी। इस गेट से आई थी मैं इंटरव्यू देने के लिए और इसी गेट से मैं यहाँ से जा रही हूँ। अलविदा। ऑफिस से आके फिर मैंने थोड़ा सा सामान मंगवाया, क्योंकि जब भी मैं घर जाती हूँ तो सारा सामान खाली करके जाती हूँ। इस बार तो चिकन पॉक्स हुए थे तो पता नहीं था कि कितने टाइम के बाद आऊंगी, लंबा टाइम रह के आई थी घर पे, तो सब कुछ खाली पड़ा हुआ था। तो फ्रिज रिस्टॉक किया दोबारा से, उसके बाद देखा कूलर की मोटर नहीं चल रही थी, खराब हो जाती है बार बार। तो मैं मैकेनिक बन गई दोस्तों, मैं मैकेनिक भी हूँ, इलेक्ट्रिशियन भी हूँ, सारे काम खुद कर लेती हूँ। सारा कूलर खोला, उसके बाद इसको ठीक किया, मोटर साफ करी और फिर ये चल पड़ा। तो सारे काम निपटाने के बाद, कपड़े कुपड़े धोने के बाद, साफ सफाई करने के बाद जब मैं फ्री हुई तो मेरी बालकनी में एक सुंदर सा पंछी आया था। ये मुझे बिल्कुल भी कौवा नहीं लग रहा है। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, लेकिन मुझे तुमसे डर भी लग रहा है। तो मैं अपने कमरे के अंदर चली जाऊं? ठीक है। अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो ओ ये देखो, मिस मोरनी घूम रही हैं। हाय, अरे उड़ती ही जा रही हो तुम तो। गॉड, नीचे नहीं देख रही, ऊपर ही देख के जा रही। कहाँ गई? बहुत सुंदर हो तुम। यहाँ तक आ गए हो तो तुम लोगों को पता है तुम्हें क्या करना है। इवनिंग व्यू का मजा लेते लेते वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।